सावधान। णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्रायाणं णमो लोये सबसाहूणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रैलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। जे स्वरूप समझाविना पाम्यो दुख अनंत समझाव्यूं ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। देह छता जेनी दशावर्ते देहाती ते ज्ञानी ना चरणमा वंदन हो अग्नि। औसत भवरोग की श्रीमद् राजचंद्र जी के पत्रों का संकलन। बहुत गहरे मार्मिक पत्रों को श्रीमद् जी ने लिखा है। जितना जितना गंभीरता और गहराई से इनको समझने का प्रयास करते हैं हमारे जीवन में, उतना ही स्वरूप बोध की प्राप्ति होती है, स्वरूप के निकट पहुँचते हैं। और अगर ऐसे ज्ञानियों के कहे हुए वाक्यों को जीवन में उतारें तो क्रमशः हम मोक्ष की ओर कदम रखते हैं। 211 नंबर पत्रांक पे चर्चा आज करते हैं। सत कुछ दूर नहीं है परंतु दूर लगता है और यही जीव का मोह है। सत माने क्या होता है? सत माने होता है सत्ता स्वरूप वस्तु। उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सत सत द्रव्य लक्षणम। सत त्रियात्मक है। कैसा है? त्रियात्मक। उत्पाद व्यय और ध्रुव रूप है। तो इस लोक में 6 द्रव्य हैं। कितने द्रव्य हैं? 6 द्रव्य। जाति अपेक्षा 6 और संख्या अपेक्षा अनंतर। तो सभी द्रव्य सत्य हैं। सत माने सत्ता स्वरूप, अस्तित्व रूप है। अर्थात इन वस्तुओं की, इन द्रव्यों की कभी भी, इन द्रव्यों का कभी भी अभाव नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? अभाव नहीं हो सकता। सत कुछ दूर नहीं है। अब यहाँ पे 6 द्रव्य सतरूप हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। अब 6 द्रव्य सतरूप हैं, लेकिन 6 द्रव्य सतरूप होने के बाद भी आश्रय योग जीव द्रव्य, और जीव द्रव्य में भी अनंत जीव द्रव्य होने के बाद भी निज जीव द्रव्य आश्रय योग है। तो अब बात एक वस्तु परक कथन होता है, एक प्रयोजन परक कथन होता है। तो वस्तु परक की तरफ से विचार करें तो सत्ता स्वरूप समस्त वस्तुएं हैं, समस्त जीव सत्ता स्वरूप है। लेकिन हमारा कल्याण किसके आश्रय से होगा? अपने जीव के आश्रय से होगा। सत कुछ दूर नहीं है। सत माने अपनी सत्ता स्वरूप वस्तु, अपनी चेतना, अपना आत्म तत्व क्या नहीं है? अपने से दूर नहीं है, लेकिन दूर लगता है। हम एक चीज बताओ, आत्मा है अपन की अनात्मा है? आत्मा है।
तो फिर अपने को आत्मा से मिलन क्यों नहीं हो पा रहा आज तक? अनादि काल से हम सुख चाहते, सुख आत्मा का स्वभाव है, और आत्मा का सुख स्वभाव होते हुए भी जीव को सुख क्यों नहीं मिल रहा? तो आत्मा की ओर लक्ष्य नहीं है, बाहर में लक्ष्य क्या है? बाहर की ओर, आत्मा की ओर लक्ष्य नहीं है, और कहाँ है? बाहर की, पर पदार्थों की ओर, जबकि सत कुछ दूर नहीं है। क्या कह रहे हैं? सत कुछ दूर नहीं है, कहीं दूर जाके उसको खोजना नहीं है, कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितनी मेहनत है वो बाहर की ओर है, बाहर खोज जितनी है वो बाहर की ओर है। अपने लिए क्या खोजना? हम स्वयं हैं, क्या हम स्वयं हैं वो वस्तु, और हम उसकी खोज में बाहर भटक रहे हैं। अंजना नज़दीक होते हुए पवन अंजय अंजना से दूर है, क्यों? भ्रम के कारण। हम अपने से दूर है, क्यों? भ्रम के कारण। भूल आपको भ्रमत बाधी, और यही जीव का मोह है। क्या मोह है जीव का? कि सत कुछ दूर नहीं है, दूर लगता है, यही जीव का मोह है। अपन सुखी होने के नाम पे क्या क्या किया बचपन से आज तक आपने? तमाम प्रकार के साधन करते हैं, खेलते कूदते हैं, बचपन से खेल खिलौने से खेल के, पढ़ाई लड़ाई शादी, बच्चे सब किए, काय के लिए? सुखी होने के लिए। और सुख सत कहीं अपने से दूर नहीं है, अपनी सत्ता, और सत्ता अपने से दूर दिख रही है, वो अपना जीव का मोह है, भ्रम है। कस्तूरी कस्तूरी कुंडल बसे, मृग खोजे वन माही। कस्तूरी जो होती है वो कहाँ होती है? उसकी नाभि में होती है। किसकी नाभि में होती है? हिरण की। और खोजता कहाँ है? पूरे जंगल में। खुशबू आ रही बहुत अच्छी, जिस खुशबू कहाँ से आ रही है? तो दौड़ लगाता रहता, यहाँ खोजता, वहाँ खोजता, वहाँ खोजता, लेकिन खुशबू कहाँ से आ रही थी? अपनी नाभि में नहीं देखता है, और खुशबू कहाँ खोज रहा? बाहर में। ऐसे ही हम सुख कहाँ नहीं देख रहे? जरा समय निकाल आत्म शुद्धि के लिए, जिसकी तुझे तलाश है वो तेरे पास है। गन्ने में जो मिठास, फूल में सुवास है, निज आत्मा में मेरे ही परमात्म वास है। जरा समय निकाल आत्म शुद्धि के लिए, जिसकी मुझे तलाश है वो मेरे पास है। गन्ने में जो मिठास, फूल में सुवास है, निज आत्मा में मेरे ही परमात्म वास है। कहाँ है परमात्मा का वास? अपनी आत्मा में। सत जो कुछ है वह सत ही है। सत्ता स्वरूप जो कुछ है वह सत्ता स्वरूप ही है। सरल है, सुगम है, और सर्वत्र उसकी प्राप्ति होती है। वह सत्ता स्वरूप वस्तु कैसी है? सरल है, सुगम है, सरलता से प्राप्त हो सकती है, सुगमता से प्राप्त हो सकती है, और सर्वत्र उसकी प्राप्ति हो सकती है। कैसे हो सकती है? सत्ता स्वरूप वस्तु की सरलता से हो सकती है, सुगमता से हो सकती है, और सर्वत्र हो सकती है। सर्वत्र माने नरक में भी हो सकती है, त्रियंश में भी हो सकती है, मनुष्य में भी हो सकती है, और देव में भी हो सकती है। अर्थात सम्यक दर्शन, सत्ता स्वरूप आत्मा का श्रद्धान, ज्ञान और स्थिरता चारों गतियों में हो सकती है। सर्वत्र उसकी प्राप्ति होती है, परंतु जैसे भ्रांति रूप आवरण तम छाया है, भ्रांति रूप आवरण तम
भ्रम रूप आवरण का अंधकार छाया हुआ है। अब ये बताओ, उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता, चमगादड़ को दिन में दिखाई नहीं देता, बागल नाम का एक पक्षी होता है उसको दिन में दिखाई नहीं देता, सूरज निकला है तेजस्वी, उसको दिखाई क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि भ्रम रूप आवरणतम छाया उसकी आंखों में। समस्या बाहर में है कि उसकी आंखों में है? कहाँ है समस्या? बाहर में सूरज निकला कि नहीं निकला? उल्लू को दिख रहा कि नहीं दिख रहा? चमगादड़ बागल को दिख रहा कि नहीं दिख रहा? क्यों? कमी सूरज में है कि उसकी आंखों में है? इलाज किसका करें, सूरज का कि उसकी आंखों का? भ्रम रूप आवरणतम जिसकी आंखों पे छाया है, जिसके सावधान पे छाया है, उसका क्या होगा? क्या कह रहे? परंतु जिसे भ्रांति रूप आवरणतम छाया है, उस प्राणी को उसकी प्राप्ति कैसे हो? उल्लू को सूरज कैसे दिखे? अज्ञानी जो जिसकी आंखों पे भ्रम रूप आवरणतम छाया है, उसे आत्मा दिखे तो कैसे दिखे? अंधकार के चाहे जितने भी प्रकार करें, परंतु उनमें से कोई ऐसा प्रकार नहीं मिलेगा जो प्रकाश रूप हो। ये कितनी गजब बात कही चाचा। अंधकार के कितने ही प्रकार करें, वेराइटीज अंधकार की, हमने 1000 प्रकार के अंधकार देखे, कुछ गहरे अंधकार, कुछ उथले अंधकार, कुछ काले अंधकार, कुछ ऐसे अंधकार, वैसे अंधकार। अंधकार के हम क्या करें, चाहे जितने भी प्रकार करें, परंतु उनमें से कोई ऐसा प्रकार नहीं मिलेगा जो प्रकाश स्वरूप हो। अंधकार का कोई भी प्रकार प्रकाश रूप नहीं हो सकता। कालेपन के कोई भी प्रकार सफेदी रूप नहीं हो सकता। मिथ्या दृष्टि के कोई भी प्रकार सम्यक रूप नहीं हो सकते। अज्ञानी के कोई भी प्रकार सम्यक ज्ञान रूप नहीं हो सकते। हो सकते क्या? अंधकार के चाहे जितने भी प्रकार करें, परंतु उनमें से कोई ऐसा प्रकार नहीं मिलेगा जो कि प्रकाश रूप हो। इसी प्रकार जिस पर आवरण तिमिर छाया हुआ है, उस प्राणी की कल्पना में से कोई भी कल्पना सद्भाषित नहीं होती। क्या है? इसके आवरण कल्पना का फिर से बोल रहे हैं। इस प्रकार जिस पर आवरण तिमिर छाया हुआ है, जिस प्रकार से अंधकार के कोई भी प्रकार प्रकाश रूप नहीं होते, ऐसे ही जिसके आवरण तम छाया हुआ है, आवरण अंधकार छाया हुआ है, तिमिर छाया हुआ है, उस प्राणी की कल्पना में से कोई भी कल्पना सद्भाषित नहीं होती। क्या? उस प्राणी की कल्पनाओं में से कोई भी कल्पना सतरूप, सत्ता रूप, अस्तित्व रूप, वास्तविकता रूप भाषित नहीं होती। क्योंकि कल्पनाएं हैं सब उसकी। किसकी? उस व्यक्ति की जिसके आवरण तिमिर छाया हुआ है, उसकी कोई भी कल्पना सत्य नहीं भाषित होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसके आवरण तिमिर छाया हुआ है, अज्ञान का अंधकार छाया हुआ है। अमावस का अंधकार हो, वहाँ पे कोई पदार्थ दिखता है? ऐसे ही अज्ञानी की कोई भी कल्पना सतरूप हो सकती क्या? नहीं हो सकती, असत ही होगी। और सत्य के निकट होना भी संभव नहीं है। ना तो वो सतरूप है, न सत्य के निकट भी है। अंधकार की वैरायटीज कितनी की जाए, लेकिन क्या प्रकाश की वैरायटी के नज़दीक भी पहुंच सकती? नहीं हो सकती। निकट होना भी संभव नहीं है। सत्य है, वह भ्रांति नहीं है, वह भ्रांति से सर्वथा व्यतिरिक्त भिन्न है।
सत कोई भ्रम नहीं है। क्या कह रहा है? सत कोई गधे के सींग होते कि नहीं होते? नहीं होते। हाँ, नहीं होते। तो गधे के सींग की तरह भ्रांति रूप कोई सत नहीं है। सत कैसा है? वास्तविक है। तो क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे? वह भ्रांति नहीं है, भ्रांति से सर्वथा व्यतिरिक्त अर्थात भिन्न है, कल्पना से परे दूर है, काल्पनिक वस्तु नहीं है। मैं सपने में राजपद पायो, तो सपने के राजपद की तरह वो कोई काल्पनिक नहीं है क्या? कल्पना से परे दूर है, इसलिए जिसकी सद प्राप्त करने की दृढ़मति हुई है वह सबसे पहले ऐसा दृढ़ निश्चयात्मक विचार करे कि मैं स्वयं कुछ भी नहीं जानता। भाई, जिसको सत प्राप्त करने की दृढ़मति हुई है, दृढ़ इच्छा हुई है, पहले तो यह वो निर्णय करे कि मैं कुछ नहीं जानता। क्या निश्चय करे? पहले मैं कुछ नहीं जानता। थोड़ा थोड़ा तो जानते कि नहीं जानते? अज्ञानी के अज्ञान में कितना ज्ञानी बना है? अज्ञानी के ज्ञान में कितना ज्ञानी बना? अज्ञानी का ज्ञान तो सर्वथा विपरीत ही है ना। और विपरीत मिथ्या दृष्टि का श्रद्धान विपरीत, मिथ्या दृष्टि का ज्ञान विपरीत, मिथ्या दृष्टि का आचरण विपरीत। और वो अपने हिसाब से जो कर रहा है वो सही होगा कि गलत होगा? सही होगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि तुम पहले निर्णय यह करो कि जिसकी सत प्राप्ति की अगर दृढ़मति हुई है तो वह सबसे पहले ऐसा दृढ़ निश्चयात्मक विचार करे कि मैं स्वयं कुछ भी नहीं जानता। चाचा, कुछ जानते कि नहीं जानते? अपन जानते कि नहीं जानते? सत प्राप्ति करना है, अगर सत के बारे में नहीं जानते तो पहले ये निर्णय करो कि मैं नहीं जानता। एक व्यक्ति संगीतज्ञ के पास पहुंचा, उन्होंने की कितनी फीस? उन्होंने की 300 रुपये। दूसरा पहुंचा, उन्होंने कहा हम थोड़ा थोड़ा तो जानते हैं, तो उन्होंने की 600 रुपये। कहने अभी तक तुमने जो गलत सीख लिया है उसको 1 महीना भुलाने में लगेंगे। क्या लगेंगे? तो पहले हम 300 रुपये भुलवाएंगे 1 महीना तुम्हें। अब जिसने गलत निर्णय कर लिया, उस गलत निर्णय को सही मान रहा है, तो उससे सबसे पहले ज्ञानी क्या कहेंगे कि तुम ये समझो पहले कि हम जो भी जानते हैं वो नियम से गलत है। क्या है? गलत है। पहले जब ये निर्णय हो जाएगा तब फिर सही सीखने की बारी आएगी। बस सबसे पहले ऐसा दृढ़ निश्चयात्मक विचार करे कि मैं स्वयं कुछ भी नहीं जानता, और फिर सत की प्राप्ति के लिए ज्ञानी की शरण में जाए तो अवश्य मार्ग की प्राप्ति होगी। सत की प्राप्ति माने सत्ता स्वरूप शुद्धात्मा की प्राप्ति के लिए फिर ज्ञानी के पास पहुँचे और कहे कि मैं कुछ नहीं जानता, अब आप बताओ मैंने जो भी किया था वो सब क्या किया? हटा दिया। अभी तक मैं अपने को ज्ञानी मान के भ्रम में पड़ा हुआ था, लेकिन अब क्या किया मैंने? मुझे समझ में आ गया कि मैं कुछ भी जानता नहीं। क्या कह रहे हैं? ज्ञानी की शरण में जाए तो अवश्य मार्ग की प्राप्ति होगी। ये जो वचन लिखे हैं वे सभी मुमुक्षुओं के लिए परम बांधव रूप हैं, परम रक्षक रूप हैं। कौन से वचन लिखे हैं? कि सत कुछ दूर नहीं है, परंतु वह दूर लगता है। यह जीव का क्या है? मोह है, भ्रम है, और उसकी प्राप्ति कोई दुर्लभ नहीं है। लेकिन तुमने जो गलत चीज़ को सही मान लगे लिया है, पहले उसको ये तुम निर्णय करो कि मैं कुछ नहीं जानता। उसके बाद क्या करो कि ज्ञानी की शरण में जाओ लघुता के साथ कि मैं कुछ नहीं जानता, अब आप मुझे बताओ, और जो वो बताएं उस पे चलो, तो अवश्य ही सत्स्वरूप आत्मा की प्राप्ति हो जाए। तो ये जो वचन लिखे हैं श्रीमद जी कह रहे हैं, तो वे सभी मुमुक्षुओं के लिए परम बांधव रूप है।
मानद रूप माने भाई भाई उत्कृष्ट परम। भाई क्या करता है? हित चाहता है। तो ये जो वचन है जी को क्या करते हैं? उसका हित करते हैं। क्या करते हैं? हित करते हैं। परम रक्षक रूप है। काय से रक्षा करते हैं? दुखों से रक्षा करते हैं, चतुर्गति में परिभ्रमण से रक्षा करते हैं। कौन रक्षा करते हैं? ये वचन, जिनेन्द्र देव के वचन, ये गुरुओं के वचन, ये जिनवाणी के वचन, ये ज्ञानियों के वचन कैसे हैं? परम बंधु रूप हैं, परम रक्षक हैं। इनका सम्यक प्रकार से विचार करने पर ये परम पद को देने वाले हैं। परम पद कौन सा? मोक्ष। हमें तो मोक्ष दशा ही चाहिए, अनंत गुणों का वैभव लहिए। क्या चाहिए? हमें तो मोक्ष दशा चाहिए, अनंत गुणों का वैभव चाहिए। इनमें निर्ग्रंथ प्रवचन की समस्त द्वादशांगी है। निर्ग्रंथ गुरुओं ने जो वचन कहे हैं, प्रवचन करे हैं, उस इन वचनों में क्या है? समस्त द्वादशांगी है, अर्थात समस्त निर्ग्रंथों के वचनों का सार है। क्या है सार? कि सत कहीं दूर नहीं है, जो दूर लगता है यह हमारा मोह है। वाणी कैसी? मोह महातम मेट चली है। मोह रूपी महातम अंधकार को नष्ट करने वाली, मिथ्यातम नाश देखो, ज्ञान के प्रकाश देखो, आपा पर भास देखो, भानुसी बखानी है, छहों द्रव्य जान देखो, बंध विधि मान देखो, स्वपर पिछान देखो, परम प्रमाणी। कौन? जिनवाणी। तो क्या क्या इसी प्रकार जिस पर आवरण, हाँ, इसमें निर्ग्रंथ प्रवचन की समस्त द्वादशांगी, षट दर्शन का सर्वोत्तम तत्व, 6 दर्शन होते हैं। उन 6 दर्शनों में सर्वोत्तम जो तत्व है, जैन दर्शन का जो सार है वो तत्व, और ज्ञानी के बोध का बीज संक्षेप में कहा है। बीज, बीज से क्या बनता है? वृक्ष। बीज रूप सूत्र जिसे कहते हैं। तो ज्ञानी के वचनों का बीज काय में है? द्वादशांग वाणी का सार काय में है? इसमें कि सत कोई दूर नहीं है, दूर लगता है। यह क्या है? जीव का मोह है। और वह सत जो है, जो कुछ है, वह सत ही है, सरल है, सुगम है, और सर्वत्र उसकी प्राप्ति होती है। कब नहीं होती? किसे नहीं होती? कहाँ नहीं होती? सबको होती है, सर्वत्र होती है। इसलिए बारंबार इनका स्मरण करना, विचार करना, समझना, समझने का प्रयास करना, इसमें बाधक अन्य प्रकार में उदासीन रहना। क्या करना? उदासीन रहना। कितनी चीजें कहीं इसमें। इसलिए बारंबार इनका स्मरण करना, इस बात का स्मरण, इसका चिंतन बार बार कर श्रद्धा और धरना, और मंगत इसी यतनते एक दिन भवसागर तरना। क्या करना? एक दिन इससे ही भव समुद्र को तर जाना। तो क्या कह रहे हैं? इसलिए बारंबार इनका स्मरण करना, विचार करना, समझना, समझने का प्रयास करना। 2 चीजें लिखी, समझना और समझने का प्रयास करना। समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता। टोडरमल साहब कहते समझे तो समझ में आए। हमें तो समझ में नहीं आता, तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम समझने का प्रयास नहीं करते। समझना, समझने का प्रयास करना,
इनमें बाधक अन्य प्रकार में उदासीन रहना। इस तत्व के निर्णय करने में जो बाधक हैं, कुगुरु कुदेव कुधर्म षड अनायतन, ऐसी संगति, बुरा माहौल, इनको क्या करना? छोड़ना, उदासीन रहना। इन्हीं में वृत्ति का लय करना, बाधक कारणों से उदासीन रहना और स्वरूप में अपनी परिणति को क्या करना? लीन करना। क्यों करना? क्योंकि स्वरूप के आश्रय से ही सुख की प्राप्ति होती है। यह आपको और किसी भी मुमुक्षु को गुप्त रीति से कहने का हमारा मंत्र है। ये क्या है? श्रीमद जी कह रहे हैं आपको और अन्य मुमुक्षुओं को गुप्त रीति से कहने का मंत्र है। मंत्र से क्या होता है? मंत्र से क्या होता है? मंत्र संक्षेप जो होता है, संक्षेप में वो हाँ सूत्रात्मक होता है। तो संक्षेप में हम आपको सूत्रात्मक मंत्रात्मक बात बता रहे हैं कि सत कोई दूर नहीं है, तुम स्वयं सत्स्वरूप हो और तुम्हें अपना आश्रय लो तो तुम सुखी हो जाओ, और उनके बाधक कारणों को हटाओ, साधक कारणों को जुटाओ तो तुम सुखी हो। इन्हीं वृत्ति का लय करना, यह आपको और किसी भी मुमुक्षु को गुप्त रीति से कहने का हमारा मंत्र है। इसमें सत ही कहा है, यह समझने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगाना, बार बार उसी को समझने के लिए समय लगाना है। इसको समझने के लिए कि मैं सत्ता स्वरूप आत्म वस्तु हूँ और मेरा सुख मुझ में है, मेरी प्रभुता मुझ में है, मेरा सर्वस्व मुझ में है, और मैं अपने में खोजूं तो सुखी हो जाऊं। तो वो कह रहे हैं कि अपने में खोजने का प्रयत्न करना, और जो कहा है सत ही कहा है। जैसे वहाँ पे होते ना कोर्ट में, वहाँ पे ग्रंथ को हाथ में देके क्या कहते हैं? जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। तो श्रीमद जी कह रहे हैं कि मैंने जो कहा है वो सत्य ही कहा है, और यह समझने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगाना, क्योंकि एक बार में समझ में नहीं आएगा। अनादिकाल की कुटेवे हैं, खोटी वृत्ति है, पर में सुख की बुद्धि है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है। उस कारण से क्या है, ज्ञानियों की बात समझ में नहीं आती। बार बार क्या होता है, व्यक्ति भ्रम में पड़ जाता है। आजकल के जो बच्चे हैं ना, बड़े लोग जो अच्छी बात बताएं उन्हें समझ में नहीं आती है, और गलत बातें समझ में आ जाती है। तो वो कह रहे हैं कि गलत बातों से बचना, गलत संगति से बचना, सच्ची बातों को समझने का प्रयास करना सत्संग में रह के, और ये समझना कि हम कुछ नहीं जानते हैं, और ज्ञानी की चरण शरण में रह के सत्स्वरूप को समझने का यत्न करना, तो अवश्य ही वह समझ में आएगा। तो कह रहे हैं कि यह समझने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगाना, बहुत ज़्यादा समय माने बार बार उसी का घोलन, बार बार विचार, बार बार चिंतन, और बार बार उपयोग को अंतर्मुखी करने का प्रयत्न करना। आज तक का अभ्यास नहीं है तो उससे क्या है कि परिणति अंदर की ओर ढलती नहीं है। लेकिन एक बार जिसको अंतर्मुखी अभ्यास हो जाए, जिसको अंदर में उपयोगवान में जुड़ जाए, जैसे आत्मा की उपलब्धि हो जाए, तो फिर उसके एक सरल सहज है। रोटी बनाना सरल की कठिन? जिसको अभ्यास है उसको सरल है, जिसको अभ्यास नहीं उसको कठिन है। ऐसे ही अनुभूति करना आत्मा की सरल की कठिन, जिसने नहीं किया उसके लिए कठिन है, जिसने कर लिया उसको कोई दिक्कत नहीं। मुनिराज हर अंतर मुहूर्त में आत्मा की अनुभूति करते रहते। जिन्हें परमात्मा अपने स्वरूप में मग्न होगा पूर्ण रूप से, उन्हें बाहर में कुछ भी नहीं है। और जैसे अभ्यास नहीं है, अनंत अज्ञानी जीव उसके प्राप्ति के बिना भटक रहे हैं। तो बार बार जब उसका अभ्यास करते हैं तो अभ्यास से कोई भी चीज़ सुलभ हो जाती है। क्या हो जाती है? तो ऐसे सत्स्वरूप आत्मा तत्व हम होते हुए भी आज तक उस सत्स्वरूप आत्म तत्व का श्रद्धा नहीं किया, ज्ञान नहीं किया, स्थिरता नहीं की। अब ज्ञानियों के वचन को आत्मसात करके हम सत्स्वरूप आत्मा का श्रद्धा, ज्ञान और स्थिरता करके सुखी हों, इसी मंगलमय भावना से आज यहीं विराम लेते हैं। निज निधि निज में
उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार। द्वादशांगिन वाणी माता की जय। महाजैन धर्म की जय। पंच परमेष्टि भगवान की जय।